अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जनरली बता दिया था कि पेशेंट इंजर्ड आता है तो उसको किस तरह ट्रीट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्पेसिफिकली फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट का पहला पॉइंट यानी रिडक्शन जो था वो हमने पढ़ा था। अब हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट करना है स्टेबलाइजेशन या फिक्सेशन। अब आपने इसके अंदर स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन के अंदर ये बात याद रखनी है कि एक दफ़ा फ्रैक्चर जब हमारे पास रिड्यूस हो जाता है तो हमारे लिए ये नेसेसरी होता है उसको इसी रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर हम लोग स्टेबलाइज कर दें ताकि दोबारा री डिस्प्लेसमेंट ना हो। दिस स्टेबलाइजेशन कैन बी अचीव बाय वेरियस मेथड। डिफरेंट किस्म के मेथड्स हमारे पास होते हैं जिससे हम लोग स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। वो क्या होते हैं? स्प्लिंट्स, कास्ट, इंटरनल फिक्सेशन और एक्सटर्नल फिक्सेशन। सबसे पहले हम लोग स्प्लिंट और कास्ट देखेंगे। ये यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा, स्प्लिंटिंग और कास्टिंग हुई होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस के ज़रिए, ठीक है ना। आपने इसको कास्टिंग के ज़रिए उसको जो है वो स्टेबलाइज कर लेते हैं ताकि इमोबलाइज हो जाए। हमारे पास जो रिड्यूस जो हमने किया हुआ फ्रैक्चर वो इमोबलाइज हो जाए ताकि दोबारा से रीडिस्प्लेसमेंट ना हो। तो कास्ट क्या होता है? ऑर्थोपेडिक अप्लायंस होती है दैट इज़ कम्पोज्ड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की कास्ट बनी होती है एंड इट इज़ यूज फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द फ्रैक्चर। और किस लिए यूज़ होती है? ताकि हम लोग फ्रैक्चर को स्टेबलाइज कर सके एज अ टेम्परेरी और एज अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। यानी टेम्परेरी तौर पे भी हम लोग कास्टिंग कर रहे होते हैं। टेम्परेरी हम लोग कब कर रहे होते हैं? जब फ़ौरन ही पेशेंट आता है आपने उसको कास्टिंग वगैरह कर देनी है ताकि इमोबलाइज हो जाए, उसकी पेन रिड्यूस हो जाए और जो भी मतलब कि उसका डैमेज हो सकता है न्यूरोवेस्कुलर का मोबलाइजेशन की वजह से वो भी हमारे पास रिड्यूस हो जाए। फिर है वाइल एप्लीकेशन ऑफ द कास्ट इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट टाइट कास्ट कैन कॉज कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है ना, एक कंपार्टमेंट सिंड्रोम हमारे पास हो सकता है अगर आप टाइट कास्टिंग वगैरह कर दें। यानी जो आपके पास कंपार्टमेंट है वो इतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा उस कास्ट के अंदर कि वहाँ पर न्यूरोवेस्कुलर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और उससे हमारे पास जो मसल्स हैं वो डैमेज होने लग सकते हैं। अब ब्लैक स्लैब इज़ यूज यूजुअली इनिशियली फॉलोड बाय कंप्लीट कास्ट व्हेन द स्वेलिंग इज सबसाइड। ठीक है, ये उन्होंने बता दिया कि कास्टिंग के अंदर क्या करते हैं, बैक स्लैब जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं शुरू में ताकि हम, और उसके बाद हम लोग जो है जब स्वेलिंग बिल्कुल सबसाइड हो जाती है तो फिर कंप्लीट कास्टिंग वगैरह कर देते हैं। द जॉइंट अबव एंड बिलो द फ्रैक्चर मस्ट बी इमोबलाइज। ऊपर नीचे वाले दोनों जॉइंट को आपने क्या करना है, फ्रैक्चर की साइड से मतलब कि फ्रैक्चर जहाँ पर हुआ हुआ है उसके ऊपर वाला भी जॉइंट और नीचे वाला भी जॉइंट दोनों को इमोबलाइज कर देना है। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द कास्ट द लिम्ब मस्ट बी एलिवेटेड एंड डिस्टल सर्कुलेशन शुड बी चेक्ड। एक दफ़ा आपने कास्टिंग कर दी, आपने जो लिम्ब है उसको एलिवेटेड फॉर्म के अंदर रखना है और उसके बाद जो उसकी डिस्टल सर्कुलेशन है उसको भी चेक करते रहना है। फिर है एडवांटेज क्या हो सकते हैं कास्ट के और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। एडवांटेज क्या हो सकता है, यानी कोई वुंड नहीं बनेगा, आपने कट नहीं लगाया, कुछ नहीं किया तो आपका ये एक एडवांटेज हो गया। दूसरा, नो इंटरफेरेंस विद द फ्रैक्चर साइड। कोई फ्रैक्चर साइड के साथ इंटरफेरेंस नहीं हुई, ये बहुत ज़्यादा चीप होता है, एडजस्टेबल होता है और आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई इम्प्लांट नहीं लगता जो बाद में आपको रिमूव करना पड़े। डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज में सबसे पहले तो आप यही लिख देना कि आपको कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने का खतरा हो सकता है। लिमिटेड एसेस टू द सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू का आप लिमिटेड एसेस होती है। इसके बाद कम्बरसम का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो जाए तो उसको कम्बरसम कहते हैं। ठीक है ना, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हैवी कास्टिंग आपने की हुई है पर्टिकुलरली एल्डरली के ना, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। इंटरफेरेंस विद द फंक्शन, आपके जो फंक्शन, कौन सा फंक्शन जो आपके ज़ाहिर है मूवमेंट होती है वो आपका फंक्शन है, उसके साथ इंटरफेरेंस होती है। पुअर मैकेनिकल स्टेबिलिटी, आपकी मैकेनिकल स्टेबिलिटी भी पुअर हो जाती है। और प्लास्टर डिजीज़, वही कंपार्टमेंट सिंड्रोम जिसको कहते हैं। फिर हमारे पास ट्रैक्शन है। ठीक है, ट्रैक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, ये भी हमारे पास स्टेबलाइजेशन की ही टाइप है। एक होती है कास्टिंग के ज़रिए और स्प्लिंटिंग के ज़रिए, दूसरा हमारे पास क्या होता है, ट्रैक्शन के ज़रिए। ट्रैक्शन क्या होता है कि कंटिन्यूसली आपने लिम्ब के डिस्टल सेगमेंट को खींच के रखना है। ठीक है, टू एक्सर्ट कंटिन्यूस पुल ऑन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, ताकि जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन है उसको कंटिन्यूस पुल आ जाए। दो तरह से ट्रैक्शन होती है, एक स्किन के ऊपर से ही देते हैं और एक स्केलेटल ट्रैक्शन होती है। ये दो तस्वीरें भी बनी हुई है। स्किन के ऊपर से किस तरह देते हैं कि हम एडहेसिव टेप्स लगा देते हैं, साथ पुली को अटैच कर देते हैं, वेट लगा देते हैं और पुल आपको कंटिन्यूस मिलता रहता है और आपका जो फ्रैक्चर होता है ना वो उसको रिड्यूस कर देते हैं। और हमारे पास स्केलेटल क्या होती है, ये हमारे पास स्केलेटल ट्रैक्शन दिया हुआ है। आपने प्रॉक्सिमल टीबिया के अंदर से पिन लेकर जानी है और उसको बांध देना है धागों से और पुली के ज़रिए से उसको नीचे लेकर जाके वेट अटैच कर देना है और इससे भी हमारे पास ट्रैक्शन मिलती है। ज़ाहिर है ये वाला थोड़ा सा इन्वेसिव प्रोसीजर है तो इसमें पेन वगैरह भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ट्रैक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। आप रिड्यूस भी कर सकते हो उसके से फ्रैक्चर को, स्टेबलाइज भी कर सकते हो और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बिल्कुल सेम आपके स्प्लिंट और कास्ट वाले ही हैं। इसको याद कर लिया, समझो ये भी आपको याद हो जाएगा।